निशानदेही पर सीबीआई की जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया और मुख्य आरोपी के तौर पर मनीष सिसोदिया को बनाया गया था, लेकिन आज उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में विक्रांत भी लगातार मेरे सहयोगी मौजूद है। विक्रांत, जाहिर सी बात है इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी जो है शुरू से ही बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन अब इसे एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश होगी और बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी। देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ा मुद्दा जरूर बनेगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। वो आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता रहे हैं। हमेशा अरविंद केजरीवाल के बाद जो सेकंड इन कमांड कहा जाता है वो मनीष सिसोदिया ही है। और एक तरह से अगर हम लिटरली देखें तो दिल्ली में दिल्ली सरकार चलाने वाले नेता मनीष सिसोदिया ही हैं, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा विभाग है। सत्येंद्र जैन का जो विभाग है वो भी सत्येंद्र जैन जब जेल चले गए थे उसके बाद से मनीष सिसोदिया को दे दिया गया था। दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण विभाग, तो मंत्रालय सबसे महत्वपूर्ण कहे जाते हैं, वो सभी मनीष सिसोदिया के पास हैं। और मनीष सिसोदिया का जेल जाना निश्चित तौर पर एक बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम है और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे। और सुबह से आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा। और आज मनीष सिसोदिया ने भी जब सवेरे वो सीबीआई दफ्तर जा रहे थे तो एक भावुक अपील की थी, अपनी मां के साथ फोटो उनकी सामने आई थी और साथ साथ उन्होंने एक भावुक अपील भी की थी कि शायद उन्हें जेल में कुछ महीने अब रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा पूरी तरीके से था आम आदमी पार्टी को, लेकिन बीजेपी इस मामले में पूरी तरीके से हमलावर है। उसका ये साफ कहना है कि ये मामला एक भ्रष्टाचार का मामला है और अगर जांच एजेंसी को कुछ चीजें जांच के दौरान सामने मिल रही हैं तो इस मामले में गिरफ्तारी से या कार्रवाई से नहीं डरना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी जो हमेशा से कहती थी कि जांच होनी चाहिए और अगर जांच के बाद जांच एजेंसी गिरफ्तार कर रही है तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए और अदालत के सामने तो पेश किया जाएगा ही। इस मामले में भी क्योंकि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है, 24 घंटे के अंदर उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाएगा। सीबीआई निश्चित तौर पर रिमांड लेने की कोशिश करेगी, लेकिन ये एक राजनीतिक घटनाक्रम भी बड़ा बनेगा। बिल्कुल विक्रांत, और अक्सर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि हम जान से घबराने वाले नहीं है, जांच में ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरे सहयोगी आनंद भी मौजूद है। आनंद, अब प्लान ऑफ एक्शन आम आदमी पार्टी का क्या कुछ हो सकता है? जी देखिए, जिस तरह से विक्रांत जी बता रहे हैं, बिल्कुल दिल्ली की राजनीति के लिए एक बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती आ रही थी कि मनीष सिसोदिया को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। जो दिल्ली के बच्चे हैं जिनके लिए अच्छा काम मनीष सिसोदिया कर रहे हैं, ऐसे मंत्री, ऐसी सरकार को एजेंसी जो है वो परेशान कर रही है, एजेंसी का इस्तेमाल जो है वो सरकार कर रही है। वहीं बीजेपी लगातार पलटवार थी। आज भी हमने देखा कि लगातार कई दौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई। संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लगातार इसके पहले भी जब मनीष सिसोदिया या इससे जुड़े लोगों के नाम सामने आए, जब हमने सबसे पहले जब ये आबकारी नीति में एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके बाद जिस तरह से जो दिल्ली के कई अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी थे जो इस पॉलिसी से जुड़े थे, उनके ठिकानों पे जब छापे पड़े और उसके बाद जब मनीष सिसोदिया के घर पे एक सर्च ऑपरेशन जो है वो सीबीआई ने किया, वहां से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गजेट जो हैं उनकी पड़ताल की गई। और उसके बाद अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया का जो दिल्ली सचिवालय में दफ्तर है वहां पर सीबीआई की टीम पहुंची थी एक सीआरपीसी का नोटिस लेके, और वहां पर उन्हें कुछ जानकारी हासिल करना था। वो जानकारी उन्होंने कुछ कागजात हैं जो वहां से खंगाले थे। पिछले रविवार को भी मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने सम्मन्स किए थे और पूछताछ में बुलाया था, लेकिन उन्होंने बजट का हवाला दिया था। लेकिन आज कल ही जो आतिशी है आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि हम किसी से डरते नहीं है और अगर जेल भी जाना पड़े तो उसके लिए तैयार है। इन्हें पहले से ही आम आदमी पार्टी को आज ऐसा अंदेशा था कि अगर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को बुलाया तो उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। लेकिन अगर पुलिस डिप्लॉयमेंट की बात करें तो पुलिस को भी ये मैसेज गया था सारे अधिकारियों को कि सुबह 6 बजे तक उन्हें ड्यूटी पर तैनात रहना है। तो आज जिस तरह से सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर गहमा गहमी थी और पहली बार इस तरह का नजारा बहुत कम देखने को मिलता। सीबीआई में कई बड़े लोग जो है पूछताछ के लिए आ चुके हैं, लेकिन हर तरफ बैरिकेडिंग्स की गई थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया था। कई जिलों की जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पूरे समय सीबीआई हेडक्वार्टर उसके आसपास जो है वो मौजूद थे। तो ऐसा माहौल बन रहा था कि आज कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। और कुछ देर पहले सीबीआई ने ये कंफर्मेशन दे दी कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखना होगा कि कल मनीष सिसोदिया को क्या फिजिकली तौर पर कोर्ट में पेश किया जाएगा या सुरक्षा कारणों से उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाएगी और फिर फर्दर रिमांड जो है वो सीबीआई मनीष सिसोदिया की लेगी। बिल्कुल, इन सब चीजों पर हम सभी की नजर टिकी हुई है कि कल किस तरीके से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीबीआई हेडक्वार्टर से, जहां पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया हो और ऐसे में हलचल भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि तमाम चीजों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कई रूट्स को वहां पर बंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सुबह से ही लगातार विरोध जताते हुए नजर आ रहे थे। विक्रांत, आनंद दोनों हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से आनंद का हम रुख करते हैं।
आनंद देखिए, क्योंकि इस तरीके के बयान और स्टेटमेंट भी खुलकर सामने आ रहे थे कि बहुत जल्द जो है मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन के साथ जेल में दिखाई दे सकते हैं, और ऐसे में जिस तरीके से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम नजर आ रहा है वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कल किस तरीके की सुबह हो सकती है? जी देखिए, जाहिर सी बात है, जब भी कोई आपराधिक मामले में और सरकारी पद पे जुड़े किसी बड़े अधिकारी या नेता की गिरफ्तारी होती है तो जाहिर तौर पर कल मनीष सिसोदिया के लिए लॉयरों की एक जो बड़ी टीम है वो कोर्ट में मौजूद हो सकती है। अपने आर्गुमेंट जो है वो कोर्ट में किए जाएंगे, सीबीआई अपनी दलीलें रखेंगे कि किस आधार पर ये गिरफ्तारी की गई है और फर्दर रिमांड जो है वो किस आधार पर मनीष सिसोदिया की ली जाएगी। ये कल काफी महत्वपूर्ण होगा। सीबीआई क्या ग्राउंड रखती है कि किस आधार पर मनीष सिसोदिया की फर्दर रिमांड, कितने दिन की रिमांड वो मांगती है, ये भी देखना होगा। और उस रिमांड के दौरान क्या जो दूसरे आरोपी हैं इस आबकारी घोटाले से जुड़े हुए, क्या उनसे आमना सामना मनीष सिसोदिया का कराया जाएगा। और जैसा कि विक्रांत जी बता रहे थे, बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी भी लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उसने दर्ज किया, कई लोगों को गिरफ्तार उसने किया है। तो क्या आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया से ईडी भी इस पूरे मामले में क्या उन्हें सम्मन कर पूछताछ करेगी, ये काफी गौर करने वाली बात है। और लेकिन जो जांच की प्रक्रिया है उसमें ये बिल्कुल लगभग तय है, बताया जा रहा है कि ईडी भी आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर सकती है। लेकिन फिलहाल कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा और कल जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के क्या रिएक्शन होते हैं इस पूरे मामले को लेके, किस तरह के उनके कार्यकर्ता या उनकी पार्टी की क्या आगे की गाइडलाइन होगी इसको लेके, या उनकी क्या रणनीति होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार अब मनीष सिसोदिया सीबीआई की इस समय हिरासत में है और कल अब देखना होगा कि क्या उन्हें फिजिकल तौर पर पेश किया जाएगा या उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाएगी। बिल्कुल, कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा, क्या कुछ दलीलें सीबीआई की तरफ से रखी जाती है, कितने दिन की रिमांड की मांग की जाएगी। विक्रांत मेरे सहयोगी मौजूद है। विक्रांत, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आज पूरे दिन हलचल रही है, हमने देखा कि किस तरीके की 8 घंटे तक पूछताछ रही है। अगर आप सिलसिलेवार तरीके से बता पाए कि किस तरीके के सवाल सीबीआई की टीम की तरफ से रखे गए, कितना सहयोग मनीष सिसोदिया की तरफ से दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल मामले में क्योंकि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है, एक जो बड़ी चीज सामने आ रही है कि अभी सीबीआई ये बताएगी कि आखिर उनकी गिरफ्तारी किस मामले में की गई है, क्योंकि क्या जो एफआईआर दर्ज की गई थी उस मामले में दर्ज की गई है, या फिर कुछ ऐसी जानकारी भी आ रही है कि सबूत मिटाने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी की गई है। क्योंकि मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई का यह आरोप था कि उन्होंने जब ये मामले का खुलासा हुआ उसके बाद कई मोबाइल फोन नष्ट किए गए और उनके सहयोगी और उनके फोन बदले गए, कई फोन बदले गए, सिम कार्ड बदले गए। तो या फिर किस मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई, क्या सबूत मिटाने का आरोप उनके ऊपर है, या फिर एक्साइज घोटाले का जो मुख्य केस है उस मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई। ये सब चीजें जांच एजेंसी साफ करेगी। लेकिन अभी के लिए ये बड़ी खबर है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई है और निश्चित तौर पर अब सीबीआई को कोर्ट में ये बताना होगा, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हुई है तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद ये बताना पड़ेगा कि मनीष सिसोदिया को क्यों गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगे हैं, किस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया और क्या अब तक की जांच में सीबीआई ने पाया। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। आनंद का हम रुख कर लेते हैं। आनंद, देखिए, सीबीआई की तरफ से तो पूरी तैयारी की जा रही है कि किस तरीके की दलीलें कल कोर्ट में रखी जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी, ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन तस्वीरें भी लगातार आप देखते